अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम चेक करेंगे कि अगर हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं है। आज इंशाल्लाह ये हम सीखेंगे। देखें स्टूडेंट्स, पहले तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लेक्चर नंबर 30 में सीख ली थी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे डिस्कस किया जाता है कि हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब हमारा टारगेट है कि अगर हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर है या नहीं है। ये है हमारा आज के इस लेक्चर का टारगेट। देखें स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन तो ऑलरेडी सीखी हुई है। अब यहाँ से कुछ बातें हैं जो कि सीखनी हैं। वो क्या है? इन अदर वर्ड्स, टी ट्रांसफॉर्मेशन U से V इज़ लीनियर इफ़ इट प्रिजर्व्स द टू ऑपरेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, नेमली एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कहा यह जा रहा है कि आपकी जो वेक्टर स्पेस पर वेक्टर स्पेस U से वेक्टर स्पेस V की जानिब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर होगी अगर वो ये दो प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगी। अच्छा, द डेफिनेशन इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी दैट U and V are both are the same। अच्छा, एक बात क्लियर होनी चाहिए, आपकी वेक्टर स्पेस U और वेक्टर स्पेस V सेम होनी चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग A इज इक्वल 0, इस कंडीशन की बात की जा रही है। A इज इक्वल 0, वी ऑब्टेन T ऑफ 0 इज इक्वल 0 सो दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स ज़ीरो वेक्टर्स U इंटू द ज़ीरो वेक्टर ऑफ V। अब यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी बात मिल गई है। वो कौन सी है? डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक टूल मिल गया है कि अगर हमें किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना है कि क्या आया कि वो लीनियर है या नहीं है। वैसे तो हम ये दो प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाएंगे, लेकिन अगर हमने डायरेक्टली चेक करना हो तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में पहले 0 0 पुट करें। अगर तो 0 पुट करने पर जवाब यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जवाब क्या दे, 0 दे, तब आप कह देंगे कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर हो, तब आप उस पर ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवा देंगे। अगर 0 पुट करने पर जवाब 0 ना आए, उस सूरत में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होगा, यानी कि आपको ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखते हैं मैंने क्या कहा है। आपके पास ये एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल नंबर 30 है कि ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R2। अब R2 से R2 का मतलब ये है कि आपने ऑर्डर पेयर लेना है और उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी और रिज़ल्ट भी आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ऑर्डर पेयर लेना है, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है और जवाब भी किस में जाएगा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जाएगा। R2 से R2 का ये मतलब है। और आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब आप अपने R2 के एलिमेंट्स पर T को यानी ट्रांसफॉर्मेशन को या फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो आउटपुट हमारे पास -x2 और x1 की फॉर्म में जाती है। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस पर दो प्रॉपर्टीज होल्ड करवानी है। इससे पहले हम चेक कर लें कि क्या ये लीनियर भी होगी या नहीं। उसका आसान सा तरीकाकार ये है कि आपने T इंटू 0 0 पुट कर लें, यानी कि x1 x2 की जगह पे क्या पुट कर लें, 0। जब आप 0 0 पुट करेंगे ऑफ कोर्स आपके पास जवाब भी x2 यहाँ पर है और आपने x2 को क्या रखा हुआ है, 0, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि आपने जब 0 पर मैपिंग की तो जवाब किस पर गया, 0 पर गया। तो अब आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन ये लीनियर है, आप इस पर अपनी फर्दर रो प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लें। उसका तरीकाकार क्या है? अब आप लेट करेंगे, हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स, बेसिकली हमें दो एलिमेंट्स चाहिए ना, ये हमारे पास दो एलिमेंट्स चाहिए। अब देखें जो स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, हमने ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी है। अच्छा, एक और बात, अगर आप इन दो प्रॉपर्टीज़ की जगह पर एक प्रॉपर्टी होल्ड करवा दें, ये वाली, यानी मैं इसको कुछ इस तरह लिखूँगा, T इंटू A ऑफ x1 प्लस B ऑफ x2, ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की इकट्ठी प्रॉपर्टी है। T ऑफ A इंटू x1 प्लस
या मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी ऑफ ए इंटू x1 प्लस बी इंटू टी ऑफ y1। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तब भी आप कहते हैं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है। ओके, यानी दो की जगह पे आप सिंगल ये प्रॉपर्टी होल्ड करवा सकते हैं। अब ये होल्ड करवाने के लिए हमने लिया लेट हमारे पास देखिए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं, तो हमने x1 x लिया, उसमें एलिमेंट्स हैं x1 x2, और y लिया, उसमें एलिमेंट्स हैं y1 y2। ओके, अब देखिए जो स्टूडेंट्स वही प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है अभी, आपने उसमें x और y के एलिमेंट को लिखा, ये टी a इंटू x1 x2 प्लस b इंटू y1 y2 की फॉर्म आ गई, ये इस फॉर्म में। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पहले क्या किया, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ, इसी तरह b को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, ये इस फॉर्म में ax1 प्लस by1, और इसी तरह ax2 प्लस by2 की फॉर्म में। अब आपने इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये है कि जब आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये हर क्वेश्चन में डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग चलनी पड़ेगी हमें। डेफिनेशन ये है कि जब आप एलिमेंट्स पर ऑर्डर पेयर पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो जवाब आपका -x2 x1 की फॉर्म में जाता है, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है उसके साथ माइनस आएगा और फर्स्ट एलिमेंट वैसे लिखा जाएगा लेकिन सेकंड में लिखा जाएगा, यानी कि सेकंड जगह पर लिखा जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ax1 प्लस by1, और ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट है ax2 प्लस by2। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब ये कैसे लिखा जाएगा, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा फर्स्ट जगह पर, ये है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन। ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट पर आ गया और फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, सेकंड एलिमेंट पर आ गया। क्यों? क्योंकि हमें डेफिनेशन ये गिवन है। जरा मैं इसको रेज कर दूं ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमने क्या किया, आगे हमने ये अपनी जो माइनस इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा, अब हमने a वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, a इंटू -x2 x1 और प्लस b इंटू -y2 y1 इकट्ठी हो गई। अब आपको पता है ये -x2 x1 बेसिकली ये चीज़ है और -y2 y1 बेसिकली ये वाली चीज़ है, तो आप इसको लिख सकते हैं a इंटू टी ऑफ x1 x2 प्लस b ऑफ टी इंटू y1 y2, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपने प्रॉपर्टी होल्ड करवाई है, तो इसको कहते हैं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीनियर है। अब एक हमारे पास अगली एग्जांपल है ये वाली कि आपको कहा जाता है कि R2 से R2 की मैपिंग है, टी ऑफ x1 x2 है हमारे पास x1 प्लस 1 और x2 प्लस 2 है। बताएं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे, x ऑफ 0 0, पहले मैंने बताया था कि अगर 0 0 की मैपिंग 0 0 पर हो तो आप कह देते हैं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है। आप फिर उस पर फर्दर अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करवाते हैं। जब आप इसमें 0 0 पुट करेंगे, टी ऑफ 0 0, देखिए x1 की जगह पे तो 0 आ जाएगा लेकिन 1 की जगह पे 1, और x2 की जगह पे 0 आ जाएगा लेकिन 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 2। तो आप कह सकते हैं कि आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे 0 को अप्लाई किया, जवाब 0 पर नहीं गया तो 0 0 के इक्वल नहीं आया, तब आप कह सकते हैं कि आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।